तो गौस पाक सरकार की शान में कुछ अशार जो मेरे आला हजरत ने लिखे हैं, समात फरमाए। वाह क्या मर्तबा गौस बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस बाला तेरा। पीछे वाले भी पढ़ रहे हैं ना, जरा तवज्जो दे मेरी बात। गौस पाक फरमाते हैं जो मेरा नाम ईशा के बाद लेता है, समझ लो कि मैंने उसका नाम मगरिब के बाद ले लिया। तो जो पढ़ रहा है ना अब, तो सोच ले कि गौस पाक ने मगरिब के बाद उसका नाम लिया है। वाह क्या मर्तबा गौस बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचे सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचे सरों से कदम आला तेरा। कदम इतना ऊंचा कि सबके सर उस कदम के नीचे, तो सर भला क्या कोई जाने कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कैसा तेरा। औलिया मरते गया वो है तलवार तेरा, औलिया मरते गया। आपने वाकया सुना होगा, फिर सुना दूं। आला हजरत को कोई एक शख्स मारने के लिए आया, आला हजरत को एक शख्स मारने के लिए आया और आला हजरत गुजर रहे हैं, वो आला हजरत के करीब हो रहा है, तलवार निकालता है, क्या होता है थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है। तो लोग आते हैं, उसके ऊपर पानी डालते हैं, जब उसको होश आता है तो पूछते क्यों आया, ये तलवार कैसी और बेहोश क्यों हुआ। तो वो कहता है बड़े मौलाना को मारने के लिए भेजा गया था, तो मैं जैसा ही तलवार निकालता हूँ देखता हूँ बड़े मौलाना के दोनों हाथ से बड़े शेर निकल के आ रहे हैं, बड़े शेर निकल के आ रहे हैं। जैसे ही मैंने उन दोनों शेरों का मुंह देखा, वो खुला हुआ मुंह, मैं बेहोश होकर गिर गया। जब आला हजरत से पूछा हुजूर वो दो शेर कौन थे, तो फरमाते एक तरफ से रसूल पाक की मदद हो रही थी, एक तरफ से गौसे पाक की मदद हो रही। तो फिर क्यों ना कहे ओ क्या दबे जिस पे हिमायत गागों पर जा तेरा, अरे क्यों दबे जिस पे हिमायत गागों पर जा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं खोता तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत गागों पर जा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं खोता तेरा, ऊंचे ऊंचा के सरों हुजूर के बदन मुबारक का साया है। अरे जोर से कहो ना, नहीं है ना, मगर आओ इमाम कहते हैं हुजूर के बदन मुबारक का साया देखना चाहते हो, जरा आओ बगदाद को। कहते हैं मुस्तफा के तन कहते हैं बदन को, मुस्तफा के तन पे साए बेसाए का साया देखा, मुस्तफा के तन बेसाए का साया है ही नहीं पर उसका साया देखा।
जिसने देखा है गौसे पाक, जिसने देखा मेरी जान जलवाए ज़ैबा तेरा, जिसने देखा मेरी जान मुस्तफा के तन पे का साया देखा, मुस्तफा के तन पे का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए ज़ैबा तेरा, वाह क्या गौस पाक कासिम भी है, हुजूर भी कासिम, हुजूर भी बांटने वाले हैं और गौस पाक भी बांटने वाले। तो क्या कहते हैं, अरे क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है। गौस पाक आप कासिम क्यों ना हो, आप तो कासिम के शहजादे हैं। क्यों ना कासिम हो के तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों ना कादिर हो के मुख्तार है बाबा तेरा, क्यों ना कादिर हो के मुख्तार है बाबा तेरा, वाह वाह तुझसे दर दर से सगुल सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर कटोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में यह पट्टा तेरा, बुलंद आवाज से वाह क्या मर्तबा गौस जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका, सारे अक़ताबे जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, सारे अक़ताबे जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ तेरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफ। अब देखिए किसी से मोहब्बत हो जाती है, यानी अल्लाह वालों से, दुनिया की मोहब्बत नहीं, नाजायज मोहब्बत की बात नहीं कर रहा हूँ, जायज मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। नाजायज मोहब्बत में तो बंदा रुस्वा होता ही होता, जलील होता ही होता। जायज मोहब्बत में ना अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, हुजूर से मोहब्बत करो। अब यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो हुजूर की नात सुन के एकदम झूम जाते हैं। अब नया जना उसको देख कर कहे कि अरे दीवाना है, दीवाना है। लोगों के सामने भी अगर उन्हें मजाकिया तौर पे उसको रुसवा करने के लिए कह रहा था कि ये तो दीवाना है भाई, झूमते रहता है, ऐसा झूमता वैसा झूमता,
तो वो बुरा ना माने, बल्कि वो तो खुश हो जाए, वो तो खुश हो जाए कि मुझे ये तो सनद मिल रही है हुजूर के दीवाना होने की। अब देखिए, अगर कोई तुम्हें रुसवा भी कर रहा है तो किसके नाम पे कर रहा है? अब गौस पाक के आला हजरत ऐसे आशिक गुजरे हैं, गौस पाक का नाम तो नाम महफिल में गौस पाक के नाम के तबर्रुक का एक दाना नीचे गिर गया था। आला हजरत कुर्सी पर बैठे थे तो आला हजरत उसे हाथ से नहीं उठाए, अपने घुटनों को पत्थर पे टेकते हैं और अपनी जबान मुबारक से उसको उठाते हैं। गौस पाक के नाम के तबर्रुक के दाने का इतना अदब, तो फिर गौस पाक के नाम का कितना अदब होगा? फिर गौस पाक की जात का अदब कितना होगा? आला हजरत 5 साल की उम्र से कभी बगदाद शरीफ की तरफ पैर नहीं किए सारी जिंदगी। अक्सर लोग सिर्फ किबले की तरफ पैर नहीं करते, मगर आला हजरत को मदीने पाक का और बगदाद शरीफ का इतना अदब था कि 5 साल की उम्र से कभी बगदाद शरीफ की तरफ पैर नहीं करे। सुभान अल्लाह, वो आला हजरत सरकार ऐसे आशिक। और एक बात बता देता हूँ, बात जहन में आई है। बुजुर्गान दीन बैठे थे आला हजरत के पास, जो साथ में रहते हैं, सदरुल अफाजिल है, सदरुल शरिया है, और भी जो लिखने में साथ होते हैं, किताबें लिखने में साथ होते थे, वो भी कुछ हजरात बैठे थे। आला हजरत ने एकदम फौरन कहा, अचानक ये बात कही आला हजरत ने कि उठो उठो, वक्त हो गया है, जाओ जाओ, बाद में करेंगे। अब सब परेशान हो जाते हैं, किताबें बंद कर देते हैं, सब रख देते हैं, चले जाते हैं। आला हजरत अंदर से दरवाजा लगा ले, फिर दोबारा काम बहुत अर्जेंट है, लिखना है, किताबें बहुत जरूरी है लिखना। फिर वो वक्त आता है, आला हजरत कहते हैं जाओ उठो उठो, जल्दी उठो, वक्त हो गया है, जाओ यहाँ से। बोले हुजूर काम पड़ा है, बोले नहीं बाद में करेंगे, अभी वक्त हो गया है, उठो। भिजा देते। सदरुल अफाजिल सैयद ज़ादे सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर सदरुल शरिया भी है, गालिबन मुहद्दिस आजम कछोचवी भी थे उस वक्त, या कोई और थे। दरवाजे के बाहर खड़े हो, बोले कि आज तो ये राज देखना ही होगा, आखिर आला हजरत ऐसा जल्दी क्यों कर रहे हैं, ये राज क्या है, आखिर देखना होगा। अब उस वक्त पहले दरवाजे जंजीर लगाने के आते थे, अगर ढक ले तो थोड़ी शान नजर आती थी, तो जंजीर आला हजरत लगा दिए हैं, तो अब ठहर जाते हैं। सबसे सामने सैयद ज़ादे रहते, नईमुद्दीन मुरादाबादी। अब सैयद ज़ादे हैं ना, आला हजरत कुछ नहीं बोलते हैं, सैयद ज़ादों से तो मोहब्बत करते हैं आला हजरत। अब कोई और होंगे तो डांट देंगे, मगर सैयद ज़ादे सामने खड़े हो जाते, दरवाजा ढकेलते हैं, और फिर क्या देखते हैं, आला हजरत सारी लाइटें बंद कर दिए हैं, चिराग बुझा दिए हैं। अब अंधेरा हो गया। थोड़ी देर में एक बुजुर्ग आते हैं, उनके चेहरे से सारा कमरा रोशन हो जाता, चेहरे से नूर फूट फूट के निकलता। वो बुजुर्ग टेक लगा के आराम के लिए लेट जाते, और आला हजरत उनके कदमों के पास बैठ जाते हैं। अब आला हजरत उनके कदम दबा रहे हैं, ये मंजर देख रहे हैं दरवाजे की शान में से। आला हजरत उनके कदम दबा रहे हैं, और आला हजरत कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, और गुफ्तगू खत्म होने के बाद फिर वो बुजुर्ग जब चले गए, उसके बाद आला हजरत सरकार जो है रोशनी जलाते हैं, फिर उसके बाद जंजीर खोलते हैं तो सामने खड़े रहते हैं। तो आला हजरत कहते हैं आप लोग जासूसी कर रहे थे, ऐसे नहीं करना चाहिए आप लोग। तो नईमुद्दीन मुरादाबादी अर्ज करते हैं हुजूर मैं सैयद ज़ादा हूँ, हुजूर मैं आपसे कह रहा हूँ जो आए थे हुजूर वो कौन थे, जरा बताइए ना, वो कौन थे हुजूर। तो आला हजरत की आंखों में आंसू आ जाते, आला हजरत बहुत रोते, आंख से आंसू निकलते, फरमाते हैं आला हजरत कि तुम लोग अगर कोई मसले में फंस जाते हो तो तुम लोग वो मसला मुझसे पूछते हो, मैं तुम्हें मसला बता देता हूँ। हर किसी के लिए कोई ना कोई तो है,
हर किसी के लिए कोई ना कोई होता है, मेरा भी तो कोई है। बोले हुजूर वो कौन थे? फरमाते वो गौसे पाक थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए आला हजरत का मकाम और मर्तबा, ये चे पिद्दी के शोरबे क्या जाने, ये सुलह कुल्ली बदअकीदे क्या जाने, सिर्फ आला हजरत को मौलवी कहने वाले आला हजरत का मकाम और मर्तबा क्या जाने। बहुत ऊंचा मकाम आला हजरत का, बहुत ऊंचा मकाम। पाकिस्तान से तो एक सैयदजादे आए थे, फरमाते जितने दिन मैंने आला हजरत की बारगाह में रहा, मैं देख रहा था पर्दे के पीछे से हुजूर पाक बोलते जा रहे थे, आला हजरत लिखते जा रहे हैं। ये मकाम है आला हजरत का, हर किसी के बस की बात नहीं। आला हजरत को, आला हजरत तो दूर की बात जी, आला हजरत का एक शेर समझने के लिए उसके माँ का आला, उसके बाप का आला, उसके पीर का आला, उसके उस्ताद का आला, उसके जहन का आला, उसके दिल का आला, उसके दिमाग का आला होना जरूरी है। तब जाके उन्हें आला हजरत को नहीं, आला हजरत का शेर समझता है। आला हजरत को समझने के लिए दूसरा आला हजरत ही होना जरूरी है। अब क्या कहते हैं हुजूर, अगर कोई गौस पाक की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर अगर कोई मुझे रुसवा भी करेगा ना तो ऐसे ही करेगा। क्या कहेगा कि मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, वही ना के वही ना वो रज़ा बंदे रुसवा तेरा, के वही ना वो रज़ा बंदे रुसवा तेरा। फ़ख्रे आका मेरा रज़ा और भी एक नज़्म रफ़ी, चले खालाए सना खानों में चेहरा तेरा, चले खालाए सना खानों में चेहरा तेरा। क्या मर्तबा है सीखे बाला तेरा, के सरों से कदम आला तेरा।